ओम शांति। क्या किया? बाबा रूम में तो एंट्री बंद हो गई है। आओ आओ, इधर आओ। कल के पॉइंट्स कहाँ थे? कल कहाँ थे? हाँ हाँ, कल कहाँ गए थे? क्लास में क्यों नहीं आए? इधर आओ। सुबह होती है क्लास या इस समय होती है? कल कहाँ थे? हाँ, बाबा के पास। इस समय बाबा के पास था। झूठ बोलना भी सीख गया। कल डांस देखे थे। डांस देख रहे थे? राजा डांस नहीं देखता, राजा डांस करवाता है। ठीक है। हाँ, क्या लिखा बोलो? मैं हाँ, निर्धन्य आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हो? निधन की? निर्विघ्न? कौन सी? निर्विघ्न। निर्विघ्न, हाँ। मैं हाँ न्यायी हाँ, प्यारी आत्मा हूँ। आप न्यारी प्यारी आत्मा हो। क्या होता है न्यारा प्यारा? उधर क्या देख रहा है? उन्होंने लिखवाया। प्यारा मतलब खुश। खुश। और न्यारा? न्याय मतलब। अच्छा, उसकी डेफिनेशन याद करी? किसकी? पावनता की। क्या है? स्वर्गुण संपन्न। हाँ, स्वर्ग गुण संपन्न। स्वर्ग? स्वर्ग। अच्छा, स्वर। हाँ ठीक है, इतना बहुत है। हाँ स्वर्गुण संपन्न। हाँ कला संपूर्ण। हाँ संपूर्ण निर्विकारी। हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम। मैयादानी। मर्यादा। मैयादानी। मर्यादा। मैयादा क्या होता है? अच्छा, फिर? डबल हिंसक। हाँ हिंसा परम। हाँ, उसके आगे? उसके आगे नहीं। उसके आगे नहीं पता? हिंसा क्या? अरे यहीं तक ही होती है बस। ठीक है। हाँ बोलो दोबारा। स्वर्गुण संपन्न। स्वर्गनी, सर्व। स्वर्गुण संपन्न। स्वर्ग भी तो आ सकता है ना, स्वर्ग गुण। स्वर्ग के सारे गुण आ गए हैं ना। ये तो नई इनोवेशन कर दी नहीं? अरे वाह, ताली बजाओ भाई भाई के लिए। वाह, अच्छा। स्वर्ग गुण संपन्न, आगे? 16 कला संपूर्ण। कितने कला? 16। 15 क्यों नहीं? क्यों? पूछ रहा हूँ मैं तो। 17 कला संपूर्ण क्यों नहीं होते? पूछना मम्मी से जाके, आज मम्मी की परीक्षा लेना। संपूर्ण निर्विकारी। अरे 16 बताओ, 16 की जगह 17 क्यों नहीं होता? पता है कि नहीं पता? नहीं पता? बाबा ने बोला इसलिए परम सत्य है। ठीक है। और संपूर्ण निर्विकारी? हाँ। संपूर्ण निर्विकारी। हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे मर्यादा नहीं, मर्यादा। मर्यादा ही तो। बादाम खाया करिए, तोतलापन निकलेगा। हाँ, और? डबल हिंसक। डबल अहिंसक? वो हाँ। आइसक्रीम परमो धर्म। हाँ, क्या है? अच्छा, अहिंसा परमो धर्म। आइसक्रीम नहीं है। हाँ, क्या है? अहिंसा परमो धर्म। आइसक्रीम परमो धर्म और अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, चलो बैठो। कितने पॉइंट लिखे? 5। 10 क्यों नहीं लिखे? अब नहीं तो बोल तो 5 लिखने। अरे 5 परसों के हिसाब से थे। कल साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका? अरे हर दिन थोड़ा बड़ा हो जाता है आदमी। ठीक है, कल से 10। ठीक है, ओके? कल तो मैंने 8 लिखे थे, आज 5 नहीं लिखे। नहीं नहीं, 10 ही लिखने। ठीक है, चलो पालथी मार के बैठो। अच्छा, 2 घंटे पूरी 7 मिनट है ना? 2 घंटे में 120 मिनट होती हैं। तो उस हिसाब से अगर इतनी टाइम की वैल्यू है तो फिर 2 ही घंटे क्यों हुआ? बाकी घंटे क्या किया? ये तो बहुत अच्छा है कि मिनट मिनट की हिसाब रख रखा है। हाँ, कितने घंटे किया होगा रेस्ट? बैडमिंटन खेला। हाँ, वरना क्रैम्प आ जा। अच्छा, वहाँ घर पे खेलते हो? थोड़ा बहुत। यहाँ पर माया मिल रही है इसलिए जल्दी जल्दी खेल रहे हो। समझे? हर चीज देती है माया। सुख देती है, संपदा देती है, दोस्त देती है,
साथी देती है, सुख देती है, खाना देती है, सब कुछ देती है, योग नहीं करने देती। स्कूल किस लिए है? पढ़ने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन आजकल स्कूल और कॉलेज में सारी चीज़ें कौन सी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए? क्यों? फिर पूरा करियर बर्बाद। हाँ, टीचर्स व्हाट? बच्चों को स्टैंड आउट नहीं करने देते। रीजंस बना सकते हैं इन चीज़ों का, ऐसा तो है नहीं। अगर आप में स्किल है तो कोई भी, आजकल तो इतना बड़ा सिस्टम चला है हाँ कि आप कहीं से भी कुछ भी, आजकल तो वर्ल्ड क्लास लेवल की कंपनीज हैं जिनको आपकी डिग्री नहीं चाहिए, आप अपना पोटेंशियल शो करो और आपको करोड़ों करोड़ों रुपए के ऑफर दे रही हैं। जानते हैं एक दो कंपनियों के नाम बताओ? रिलायंस हो गया। नहीं, रिलायंस तो इंटरव्यू बेसिस है, उसमें भी होता है, गूगल में होता है, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल में भी होता है, टेस्ला में होता है, माइक्रोसॉफ्ट में। समझे क्या है ये? मत पढ़ो तुम अंगूठा छापो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम हमारे लिए फ़ायदेमंद हो कि नहीं हो। तो फिर टीचर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? कहीं भी नहीं कर रहा। पेरेंट्स के संस्कार तो मैटर करते हैं। तो पेरेंट्स ने एक बार भी मम्मी ने बोला बैडमिंटन खेलने जाओ? फिर अब क्यों पेरेंट्स को आप अब लाओ बीच में पेरेंट्स को? जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें संस्कार कई पेरेंट्स के भी आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पेरेंट्स के आते हैं, इसी वजह से तो यहाँ बैठे हो। नहीं तो आप बोर हो जाते अभी तक, मम्मी मुझे घर जाना है, ये करना है, वो करना है। उनके संस्कार एकदम से सीधे पेरेंट्स पे मत आ जाया करो, अपनी गलती। हमेशा ये ध्यान रखो शिव भगवान वाचे, जब तक तुम अपने आप को रियलाइज कर रहे हो तब तक तुम उन्नति कर सकते हो। जिस दिन तुमने ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया, आपने दो रीज़न बताए, पेरेंट्स और टीचर, जबकि दोनों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, और दोनों को ही आपने साइड लाइन कर दिया। बचे कौन? आप। कब तक अकेले भागोगे? फिर ये जो सारी चीज़ें आ रही है ना, हमारे यहाँ सबसे बड़ी, अभी मैंने वीडियो भेजी थी कुछ दिनों पहले, AI से पूछा था कि अगर आपको सारी दुनिया पे राज करना हो तो क्या करेंगे, तो उसमें उन्होंने 38 सिम्टम्स बताए थे। उसमें से एक चीज़ ये थी, ठीक है, इंडिपेंडेंसी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आई नो एवरीथिंग। और फिर सेंसलेस एंटरटेनमेंट, सेंसलेस रिलेशंस, सेंसलेस स्क्रॉलिंग, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सारे शब्द, ठीक है। वैभव भाई, पर्सनल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो, ठीक है ना। 15 ईयर्स से तो अब होंगे ना आप अभी, यार 15 ईयर्स, ठीक है। 14 साल में फिर वो ये एग्जाम्पल देने, फिर वो छत्रपति शिवाजी ने पूरा किला जीत लिया था। अब हमें तो जीतना नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी तेज़ी से वायुमंडल चेंज हो रहा है, हर जगह मम्मी और टीचर साथ नहीं रहेंगे, ठीक है ना। यू हैव टू वेक अप योर ओन कॉन्शियसनेस, ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। भाई आप यहाँ 15 दिन के लिए आए हो, मैं मानता हूँ 1 महीने के लिए आए हो, 11 महीने अगर आपने कुछ खेला होगा तो वैसे भी 1 महीने में कोई प्रैक्टिस जाने वाली नहीं, और 11 महीने वहाँ नहीं खेला है, एज अ करियर की बात कर रहा हूँ, तो भी 1 महीने में कुछ बन तो जाओगे नहीं। तो फिर यहाँ इस समय के हिसाब से कौन सी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको हाई प्रायोरिटी पे देना चाहिए। आज आधी जनरेशन बर्बाद क्यों है? क्योंकि वो पढ़ने के टाइम पे किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रही है? लव को, एंटरटेनमेंट को, घूमने को, फिरने को, खाने को, पीने को। फिर कहते सरकार नौकरी नहीं देती। मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, तुमने सरकार के लिए क्या किया? हमेशा कहते हैं देश 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 देश, भाई देश के तुम्हारे लिए करे, तुमने देश के लिए क्या किया, वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर भी ध्यान रखो, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, पता ही नहीं चलेगा। अब देखो आपने खुद कहा 2 घंटे 7 मिनट, है ना। अब 21 घंटे 53 मिनट कहाँ गई पता नहीं चला। 7 मिनट को वेटेज दे रहे हो, 21 घंटे कहाँ चले गए वो नहीं पता। 8 घंटे का रेस्ट है, चलो 8 घंटे की सेवा है, सपोज टू बी। मैं प्रॉफिट वाली बातें निकाल देता हूँ, हालांकि ऐसा होगा नहीं। उसमें से भी अगर ये वेटेज निकालो तो 2 घंटे 7 मिनट गया, तो बाकी के जो 4 घंटे 57 मिनट है वो कहाँ चले गए? 16 घंटे आपके हैं, आपने यूज़ कर लिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन अभी से ही बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा अगर वो करियर बनाना है। मैं बात अध्यात्म की नहीं कर रहा हूँ,
जिस तरीके के आपके आसपास की जनरेशन और जिस तरीके के लोग होंगे, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड प्रेजेंटेबल। ठीक है, यहाँ की बात नहीं, मैं आपको अध्यात्म नहीं सिखा रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। कल भी बोला था ना, इस समय जो समय का साथ देगा, 84 जन्म समय उसका साथ देगा। सबसे बड़ा शॉर्टकट है इस समय, समय को पकड़ लो बस। कल भी इस पे बात हो रही थी, निरंतरता वो पुरुषार्थ है जो 0.1% निकाल के लेके जाते हैं। 0.1% समय के लिए। आगे रहो तो हाँ, समय को शिक्षक मत बनाओ। समय इसी समय क्यों पकड़ना है? मतलब ये कोई खास समय है या फिर कोई स्पेशल इम्पोर्टेंट चीज़? सबसे इम्पोर्टेंट समय है भाई जी, ये 100 साल आपको 4900 साल कमा के दे रहे हैं। मैं 100 रुपये की चीज़ आपको, ये मोबाइल 10,000 रुपये का है सपोज टू बी, मैं आपको इसको 100 रुपये में दे रहा हूँ, लोगे कि नहीं लोगे? मतलब 10,000 का 100 रुपये में दे? हाँ बिल्कुल लूँगा, बस यही समय के ऊपर है। ये संगम युग आपको 84 जन्मों की कमाई करके दे रहा है, 4900 साल आपके बना के दे रहा है, इसीलिए ये समय सबसे इम्पोर्टेंट है। शिव भगवान वाचे मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। ठीक है, और कोई भी अपनी धारणाओं के आधार पर 25 दिन वाला भी 25 साल से आगे जा सकता है, चाहे वो बाहर रहता हो चाहे वो अंदर रहता हो। ईश्वरीय महावाक्य है। ठीक है, तो वैभव भाई कल से और अटेंशन। ऐसा नहीं है कि सारा दिन बैठे योग करते रहो, प्रोडक्टिव हो। खेलना गलत नहीं है, खेलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लिमिट लेके जाओ। 1 घंटा खेलना है, 1 घंटा खेलना है, मतलब आपको 24 घंटे का हिसाब पता हो, सिंपल। ये नहीं कि 1 घंटा खेलने गए और आधा घंटा इधर उधर बातों में निकाल दिया, इधर घूमने फिरना। अकेला रहना सबसे सेफ, अकेला रहना सबसे शक्तिशाली, बट अकेले रहने के लिए चाहिए ताकत। सब चले जाते थे भाई, 8 बजे सो के उठेगा तो सब चले ही जाएंगे ना, तो अकेले वाली क्या, अकेला तो रह गए आप। अकेला मतलब कि 2 बजे उठ के पहले चले जाओ, ये सब सोते रह जाए। अब जब सब उठ के चले गए तो अकेले तो रहोगे, आपके लिए कौन बैठा रहेगा वहाँ? बाबा। चुप बैठ, ठीक है ठीक है, पालती मार के बैठो आप, जी आपने तो बस साइलेंस। आपने इनसे यार सोसाइटी में बेइज्जती करवाएगा तो फिर बैठ चुपचाप। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन याद की? हाँ बताओ। मीनिंग पता है इसका? ठीक, चलो ओके। मुरली में और क्या क्या बताया था बाबा ने? पवन ने 4 बातें बताई थी। 4 बातें बताई थी, कौन सी बताई थी वो नहीं पता। और दिया था, कौन सा सोमान दिया था? हाँ। मास्टर शक्तिमान, एकादशी, त्रिमूर्ति। 4 N और 3 K पता है? निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण, निर्मल। और 3 K? 3 K और 3 K कौन सा था? 3 K हाँ, क्या क्या नहीं करना है। इतनी डायरी देंगे कि हर तरफ डायरी दिखाई देगी। डायरी दो भाई, डायरी दो। देखते हैं, एक सेवा में रखो, एक रूम में रखो, एक वॉशरूम में रखो। ठीक है, हाँ पेन भी दो, बैज भी दो, सब दो, लैस कर दो इन्हें हथियारों से। आखिर में ये माने कि नहीं मुझे लड़ना नहीं आता। ठीक है, और स्वतंत्रता अर्थात कौन बताएगा? स्वतंत्रता अर्थात भाई, स्वतंत्रता अर्थात बंधन मुक्ति होगा। क्या डेफिनेशन है ये बताओ? हाँ, स्वतंत्र अर्थात निर्मल, निर्माण, निमित्त और निर्विकल्प। ठीक है ना, स्वतंत्र, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल, वो होंगे स्वतंत्र। ठीक है, मेरे अंदर विचारों की स्वतंत्रता है। बाबा ने तो एक एग्जाम्पल दिया,
अब मेरे अंदर सपोज टू भी आपको पैसे की स्वतंत्रता है मेरे पास, तो अगर मेरे पास निर्विघ्न पैसा आ रहा है तो मैं स्वतंत्र हूँ, और वो पैसा निर्विघ्न तो आ रहा है पर मेरे संकल्प चल रहे हैं, निर्विकल्प संकल्प। चुपचाप गए, सेवा की, वापिस आए, जो भी आपका लौकिक व्यवहार है। निर्माण होके कमाया, निर्मल होके कमाया, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता। करके देखना, इसे लगा के देखना हर फॉर्मूले में, जिस भी क्या होता है सर्वशक्तिमान? ठीक है, अच्छा, तो एक तो ये, तो आज बाबा ने विशेष बोला त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अलबेलापन भी कई प्रकार आता है। अगर आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना, एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो सबसे पहले रॉयल अलबेलापन कौन कौन सा होता है, कौन बताएगा? रॉयल अलबेलापन किस किसने लिखा? मुरली को ऊपर उठाओ। हाँ, रॉयल अलबेलापन, हाँ जी। समय तो बहुत पड़ा हुआ है। हाँ, समय बहुत पड़ा हुआ है। अभी तो समय बहुत पड़ा हुआ है। हाँ, वो हमारे यहाँ एक जोक चलता है, जब रूम में होते हैं ना हम सब, तो सारे एक ही जैसे हैं, तो कई बार कोई सो के उठता है तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको पता नहीं चलता। वो कहता है इतना टाइम हो गया, तो हम सारे एक साथ मिल के बोलते हैं नहीं नहीं, अभी अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, सो जाओ। ऐसे। तो रॉयल अलबेलापन क्या है? समय, अभी समय बहुत पड़ा है। और हाँ, रॉयल अलबेलापन बाबा ने कहा है यह है सहज राजयोग। तो सहज राजयोग मतलब चाहे 4 बजे उठो, चाहे 5 बजे उठो, चाहे 6 बजे उठो, कहीं विश्व में कहीं ना कहीं तो अमृत वेला हो ही रहा है ना, तो मैं अपनी स्मृति को वहाँ ले जाता हूँ और फिर अमृत वेला कर लेता हूँ। किसी पॉइंट में लिखा है कि हर समय ही अमृत वेला, हर समय ही अमृत वेला है, संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। तो ये रॉयल अलबेलापन है। और चलते फिरते योग करना। हाँ, बाबा ने कहा है चलते फिरते योग करना। बाबा ने कहा कभी बैठ के योग करो, चलते फिरते याद करो। ठीक है, तो ये रॉयल अलबेलापन है। ठीक है, जितना चलते फिरते आप अपना चार्ट में लिख रहे हो, कम से कम अगर उसका डबल बैठ के है तो वो चलते फिरते शायद याद बनेगी। उसका पैरामीटर्स मैंने आपको दिए हुए हैं कैसे बनेगी। हाँ जी, इतना तो चलता ही, इतने में क्या हो गया, है ना? सारा दिन ही तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा करते हैं। ठीक है, 2-4 घंटे बर्बाद भी कर दिए तो क्या हो गया, है ना? कितना योग किया? अच्छा, सुबह उठे थे? किसके रूम में है भाई? ठीक है, अगर सही सब कुछ सही सलामत है तो बाबा रूम आते आते इनको जेब में डाल लेना और उधर बाबा के सामने डाल देना। ठीक है, मदद करो भाई, है ना? उठा सकते हैं ना सुबह? हाँ, थोड़ा सा हाथ लगा दो हल्का सा। हाँ, कोई बात नहीं, तबीयत खराब है तो फिर तो कोई बात नहीं। अच्छा, और हाँ, माला बन चुकी है, रॉयल अलबेलापन है, मालाएं तैयार हो चुकी हैं। इसलिए अब तो जैसा टीचर बहनों को हमने खुद, हमें स्टूडेंट्स ने फ़ोन करके बोला, हमारी टीचर बहन बोलती है कि नहीं नहीं, माला वाला तैयार होगी, अब तो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ जो करना है वो कर लो, बाबा की सेवा करनी है कर लो। ठीक है, पाप की कैटेगरी में आता है ऐसा कहना भी। आज कर लो, आज खा लो, आज खा लो, नहीं खाओगे तो कौन सा नहीं। हाँ, ठीक है, हाँ, दृष्टि दे के खा सकते हैं, बाबा ने कहा है। दृष्टि दे के कब खा सकते हैं? बाबा ने कब कहा है दृष्टि दे? और लाचारी हालत की कौन डेफिनेशन बताएगा? हाथ खड़ा करो। लाचारी डेफिनेशन, लाचारी की डेफिनेशन क्या है? लाचारी का मतलब क्या है? मजबूरी। हाँ, जैसे आप यहाँ से चले गए अहमदाबाद, हाँ, आर्मी फोर्स वाले पे है नहीं भाई, सब कुछ है ना आपके पास, भगवान का दिया हुआ है। ये अलग कैटेगरी है। और कौन सी कैटेगरी होती है? तो बर्फ पे रहते हुए खाना नहीं होता? हमारा नेवी का भाई है, 6 महीने जहाज पे रहता है और 6 के 6 महीने नहाता है, जबकि वहाँ नहाना अलाउड नहीं है। डेली ड्राई बाथ लेता है, यहाँ से स्पेशल टोली और ये सब लेके जाता है। 6 महीने काटने कितने मुश्किल है, कितना नंबर आगे होगा। एक से एक आत्माएं पड़ी हैं। कर्नल हरवीर सिंह आते हैं,
कारगिल के मेन हीरो हैं वो, ब्रह्मा कुमार हैं, उनका यूट्यूब पे वो पड़ा है इंटरव्यू, सुनना उसे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाचारी हालत मतलब मौत उनके सामने थी, मौत, तब भी। हाँ, लाचारी की क्या डेफिनेशन है, बताइए बताइए। हाँ, लाचारी हालत मतलब बस 15-20 मिनट में आप गए कि गए, अगर खाना नहीं खाया तो गए, ठीक है, उसे कहते हैं लाचारी हालत, मौत की हालत जो होती है। और नॉर्मली एक इंसान कितने दिन बिना खाए रह सकता है? हाँ, 1 हफ्ता, 40 दिन और 26, 40 तो उन्होंने बोल दे, 40 से ऊपर ले चलो ना। हाँ, 60 और हाँ 1.5-2 घंटे, 4 महीने, ठीक है। हाँ, वो क्रांतिकारी थे ना बटुकेश्वर दत्त सर, कितने दिन रहे थे? 64वें दिन उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, आमरण अनशन पे बैठे थे ना जेल में, उसकी रिक्वायरमेंट को। हाँ, जतिन दास। हाँ, अरे वो क्या, कुछ नहीं, वो अलग प्रैक्टिस है। अच्छा, तो दृष्टि दे के खा सकते हैं। और कौन से रॉयल अलवेलेपन है? हाँ, मुरली तो मिल ही रही है, सेंटर पे जाने की क्या जरूरत है, बाबा तो यहीं आ गया, ठीक है ना। आजकल वो बाबा मिलन के लिए भी कहते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए हम घर पे ही कर लेते, घर पे अच्छा दिखता है, ठीक है। अगर वहाँ पर भीड़ है, तुम किस वीआईपी कैटेगरी में आते हो ये भी बताओ, फिर उस हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। जो खुद भीड़ का हिस्सा है वही भीड़ देखता है, जो परिवार का हिस्सा है वो परिवार देखता है। वर्तमान समय में तेजी से आगे जाने के लिए अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाओ। एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस। भाई है और परिवार है, सुख देना है। हमने चीज़ों को उल्टा कर दिया, इसलिए सारी चीज़ें उल्टी होती जा रही हैं। हमने पालना देने की जगह स्वार्थ लेना और देना शुरू कर दिया, इसलिए सारी चीज़ें स्वार्थ में बदल गई। हमें देना था ज्ञान धन, हम पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। हमें लेनी थी दुआएं, हम पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं। शुरू में देखो, यहाँ से 20 साल की 25 साल की कन्याओं को भेज दिया कि जाओ सेवा करो, मनोहर दादी और गंगे दादी, कुछ नहीं, 0, एक थैला, घर भी नहीं, गंगा के किनारे अपनी तपस्या के आधार पर क्या क्या जनरेट कर लिया विद इन मंथ, रहने का, खाने का, और सेवाएं भी कहाँ भेजनी शुरू कर दी? मधुबन में, तपस्या। मम्मा जी का सुनाया था ना, कोई विशेष परिस्थिति आई, घर चेंज करना था, बाबा शायद नहीं थे और नोटिस आ गया। तो नोटिस आया तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में चेंज करो। तो किसी ने पूछा मम्मा आप क्या करेंगे? क्या अखंड योग भट्टी। और हम होते तो ये कि चलो फ़ोन करो, वकील साहब को फ़ोन करो, पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करो, इसको करो, अपनी पहुंच लगाते। एक है भट्टी, अखंड योग भट्टी, ओके। और अमृत वेला रूम में ही कर लेते डेली तो बाबा को। हाँ, यहीं कर लेते, अमृत वेला रूम पे ही कर लेते, है ना। हाँ जी, अखंड योग भट्टी का मतलब है कि शक्तिशाली योग भट्टी जो टूटे ना। जैसे हम 100 लोग हैं तो 100 लोग दिन के 3 हिस्से में डिवाइड कर दें, 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा, या फिर 4 घंटा 4 घंटा, 4 घंटे एक ग्रुप, 4 घंटे एक ग्रुप, 4 घंटे एक ग्रुप, फिर से 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे। तो इसे कहेंगे अखंड योग भट्टी, चली रही है, अखंड जो खंडित ना हो, है ना। या तो फिर टारगेट रखते हैं हफ्ते के, महीने की, उसमें हाँ वो भी है ना। अच्छा, और ड्रामा, अमृत वेला क्यों मिस हुआ? ड्रामा। हाँ, ये गलती क्यों हुई? ड्रामा में थी। और पिछले कल्प में पुरुषार्थ क्या होगा तो अभी भी कर लेंगे, रॉयल अलवेलापन है। और सबसे अमृत वेला का सबसे बड़ा रॉयलपन 5 मिनट, 3:30 बजे का अलार्म लगाया, फिर देखा भी तो 3:30 ही बजे, 5 मिनट, और फिर आँख कितने बजे खुलती है? 5 बजे, 4:45। हाँ,
और अभी कौन बना है रॉयल अलबेलापन? अभी कौन बना है? हम भी तो कर ही रहे हैं। हम अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। मम्मा जी का पुरुषार्थ की डेफिनेशन क्या थी? किसको पता है? हाथ खड़ा करो भाई, हाथ खड़ा करो प्लीज, ऐसे नहीं करो। पता है, आपको पता है, औरों को तो चांस दो। रोज रोज थोड़ा ही बताया जाएगा। तो मम्मा जी की पुरुषार्थ की डेफिनेशन थी कि एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू पुरुषार्थ थी। ठीक है, अच्छा। और मैंने बहुत कर लिया है ना। जब बाबा भी नहीं आए थे तब मैं ज्ञान में आ गया था। पिछले 5000 साल से तो मैं तो ज्ञान में ही हूँ। क्या हो गया? बहुत कर लिया। इतने सालों से मैंने यहाँ सेवा कर ली, वो सेवा कर ली, ये सेवा कर ली। मैंने बहुत कर लिया। मैंने बहुत कर लिया का कोई मतलब नहीं होता। मैंने बहुत कर लिया का मतलब एक ही होता है कि आप अव्यक्त हो चुके हो। हैं? प्रजा भी कौन सा पूरा पद है ना? सारे ही तो सतो प्रधान होंगे। स्वर्ग ही तो होगा भाई। हमें खाना 10 मिनट लेट मिल जाएगा, मिलेगा तो वही है ना। अच्छा, और 7 दिन की कोर्स कर लिया, नंबर लगा लिया स्वर्ग के लिए, बस हो गया। हाँ, और कुछ? हाँ, नंबर 1 का सोचना मम्मा पापा की इंसल्ट करना है, ऐसे कहते हैं। ये रॉयल अलबेलापन है। रॉयल अलबेलापन ये रॉयल महापाप है भाई। आप अपने मम्मी पापा को कहो, मम्मी पापा मैं ना आपसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, जिससे आपका नाम पूरे विश्व में रोशन हो जाएगा। मम्मी पापा ये कहेंगे तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, या मम्मी पापा ये कहेंगे कि वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। शिव भगवान वाचे ईश्वरीय महावाक्य। बच्चे, तुम तो बाप के कंधे पर बैठकर आगे जाते हो। बाप तो तुम्हें कंधे पर बिठाते। समझते हैं? मम्मा पापा की इंसल्ट है। और माता जी ने लिखा है हाँ, जो लंबे समय से चल रहे हैं। ठीक है, तो जो लंबे समय से चल रहे हैं, लंबे समय माना वो लंबा समय कुछ भी हो सकता है किसी के लिए। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80, 90, 100। वही कहाँ बने हैं? तो हम भी तो यही हैं, वो भी यही हैं। अलबेलापन है ऐसे। और कर लेंगे, हो जाएगा, है ना। तो हाँ धनी भैया, हाँ ये तो हो गया। हाँ, देखेंगे, बाद में कर लेंगे, है ना। समर्पण में भी कहते हैं, बाबा कहते हैं सब मुझे दे दो, तो कहते हैं जो बाबा का वो मेरा। हाँ, समर्पण माना तो समर्पण का मतलब जो मेरा सो बाबा का। हमारा क्या होता है? जो बाबा का सो मेरा। ठीक है ना। मधुबन में जब आते हैं सारे अधिकार हमें याद रहते हैं। कौन कौन से अधिकार है बताओ, जो हमेशा हमें आते ही याद हो जाते हैं? कौन कौन से? हाँ, अकोमोडेशन लेना है, टोली लेनी है, सौगात लेनी है, यात्रा भोजन लेना है। ठीक है, सहयोग सबका लेना है। और उसके बाद प्लस कुछ एक्स्ट्रा पक्ष मिल जाए तो चाय पानी तो आपका अधिकार ही है। पक्ष हाँ, कोई पिकनिक हो रही है, आपको बुलाया नहीं है, आप पीछे गए रास्ते से घुस गए। ठीक है ना। समर्पित का बैच आप अरेंज करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, तो ये राजाओं की कैटेगरी में नहीं आता, रॉयलिटी में नहीं आता। हाँ हाँ, वैसे ही ये सारे आपके अधिकार ही हैं। आप बाबा के घर में आ रहे हो, आप बाबा के बच्चे, सारे अधिकार। लेकिन फिर इसके साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं। बस एक ही चीज़ की रॉयलिटी रखो, जहाँ मुझे नहीं बुलाया गया मुझे वहाँ जाना नहीं। जो स्पेस मेरा नहीं है, जो स्पेस मेरा नहीं, वहाँ घुसना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे भूखे मरने पड़े। अभी देखो, पिछले साल की कहानी है। हाँ, एक बहन जी यहाँ आती थी, वो भाई जी, तो वो भाई जी समर्पित नहीं थे। उन्होंने समर्पित का बैज लगा रखा था। अब वो समर्पित का बैज, थोड़ी एज में भी थे, तो वो दूसरे डाइनिंग में जाने लगे जहाँ समर्पित खाते हैं। तो किसी ने पूछ लिया उनसे, वो थोड़े सॉफ्ट माइंडेड थे, कि भाई आप इधर खाते हो, आप समर्पित हो? इतना बोल दिया। भाई उसको इतनी फील होगी, उसने 4-5 दिन तक खाना ही नहीं खाया। अब अगर भैया को देखें तो उसने भी गलत नहीं किया, और भैया को देखें तो उसने भी गलत नहीं किया। अब दोनों को देखें तो दोनों ने गलत किया है। भाई उनको अपनी जगह नहीं जाना चाहिए था। और रही बात डाइनिंग वाले भाई की, भाई कुछ भी हो जाए,
अगर ये नहीं खाएगा कोई और खाएगा, खाएगा तो खाएगा ही, तो ये पूछने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। समझते हैं? इसलिए अपने ड्यूरेशन, हमारे पास शैलू भाई है किचन में, मैंने उनसे सीखा है। वो पहले दादी के पास थे, मैं उनके बाद आया हूँ, वो मेरे सीनियर हैं भाई। जब भी मैं आता था, कुछ हम तो किचन में हैं, और वो मुझे हमेशा सिखाता रहता था, जो भी किचन में एक्स्ट्रा बन रहा है वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए वहाँ है। 3 साल तक हम किसी भी पिकनिक में नहीं गए। हमारे इंचार्ज हम पर गुस्सा होते थे, दिमाग खराब है क्या, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें आना चाहिए, अरे कुछ नहीं होता है, तुम खाओ। पहले पिकनिक ऐसे नहीं होती थी जैसे अभी कॉमन हो जाती है ना सबकी। जो स्पेशल पिकनिक होती थी वो नीचे होती थी, बाकी साधारण कॉमन खाना ऊपर होता था। भाई किसी ने 100 का बनाया प्रोग्राम, किसी ने 100-200 का बनाया अपने हिसाब से, ऐसे। और भैया बोलते थे कि कभी भी बिन बुलाए कहीं जाना ही नहीं, और जो जगह हमारी नहीं वहाँ तो जाना ही नहीं। आज उसी की बदौलत इतनी रॉयलिटी आ गई है कि भाई कभी भी चीज़ें खींचती नहीं, कुछ भी हो। हाँ हाँ, शैलू भाई को बहुत समय हो गया। पहले रतन मोहिनी दादी जी के किचन में थे, मेरे ख्याल से 18-20 साल हो गए उनको, मेरे से तो बहुत सीनियर। तो उस चीज़ को समझना, रॉयलिटी मतलब मेरी सीट जहाँ है मैं वहाँ रहूँ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर उधर भटकना ये कोई सेंस नहीं, राजा के लक्षण नहीं होते। ओके, अच्छा, सब तो करते हैं, मैंने कर लिया तो क्या हो गया? हाँ, इतने सालों में विनाश नहीं हुआ, अब क्या विनाश होगा? और ये सब ये है, ये सब वो है। हम तो बड़े लेट आए हैं, कितना ही करना। हम तो बड़ा लेट आए हैं, कितना ही करेंगे, है ना? और विनाश होगा तो सबके लिए होगा, रॉयल अलबेलापन। अच्छा, जो सबका होगा वो मेरा हो जाएगा, ये भी बोलते हैं ना। अच्छा, बाप दादा सब जानते हैं, बताना कुछ नहीं है, चार्ट देना नहीं है, सही कुछ करना नहीं है। बाप दादा सबसे ज़्यादा ज्ञान कौन सुनाता है? जिसकी धारणा नहीं है। सबसे ज़्यादा ज्ञान वो सुनाएगा जिसकी धारणा नहीं है। नहीं तो ज्ञानी यथार्थ जगह पे सिर्फ ज्ञान सुनाएगा, यथार्थ जगह जहाँ उसको कंडक्ट करा हुआ होगा। भाई तुम्हारा ये ड्यूरेशन है, तुम्हें सबको क्लास करानी है। और जो खाली होगा वो हर जगह ज्ञान सुनाता रहेगा। बिजली बचाओ, कम करो, एक ट्यूबलाइट बंद कर दो, पंखा बंद करो, इतनी तेज पानी मत चलाओ, इतनी तेज ये मत करो, ये ज़्यादा मत यूज़ करो। नो नीड, सबको पता है। और किसी को नहीं पता तो बताने का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीका होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, प्यार से, अति प्यार से। ठीक है? अच्छा, अब साधारण अलबेलेपन कौन से होते हैं? साधारण, जो साधारणतः हो ही जाते हैं, साधारणतः। हाँ, कल से कर लेंगे, है ना? आज बाबा कल से कर लेंगे। और उन्होंने बोला कि आत्मा की स्थिति में बैठना है, लेकिन वैसे नॉर्मल अमृत वेले चला जाता है तो उठा तो था। हाँ, बाबा कहते पावरफुल अमृत वेला करना है, और हुआ नहीं है तो बाद में अपने आप को एक्सक्यूज, कम से कम उठा तो था, इतने तो उठते भी नहीं है। और रोज रोज एक ही बात क्या करनी है? साधारण अलबेलापन है। रोज रोज एक ही शेड्यूल, रोज रोज एक ही अमृत वेला, रोज रोज वो। हाँ, तो इनके रोज रोज कभी तो चेंज होना चाहिए, कभी तो लाइफ में होना चाहिए। आजकल ब्राह्मण बहुत भटक रहे, ठीक है ना? छोटी छोटी चीज़ें, सेवाओं के नाम पर इधर उधर घूमना, इधर उधर। यथार्थ सेवा पता है क्या? यथार्थ सेवा सबसे पहले अपने को तैयार करो, और आप तैयार होंगे ना, लोग हाथ जोड़ जोड़ के बुलाएंगे। नहीं तो ज़बरदस्ती मैं भी भट्टी करा सकता हूँ, मैं आऊँ आपके सेंटर में। व्हाट इज दिस? सेवाओं को भीख में मांगना पड़ रहा है, क्या सेवाएं होंगी वो? ठीक है, मैं भी क्लास करा सकता हूँ। हाँ, कभी करानी हो तो बताना, ठीक है ना? हम ये कर सकते हैं, हम वो चुपचाप अपना जहाँ जगह दी है वहाँ चुपचाप करते रहो। वहाँ से भगवान कब तुम्हें उठा के ऊपर स्टेज पे बिठा देगा तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। अपने को तैयार करो, अपने को। ठीक है? कितने एग्जाम्पल थे। ब्रह्मा बाबा अपना चुपचाप भक्ति में लगा हुआ था, लेकिन अपने को तैयार करते रहे, तैयार करते रहे, तैयार करते रहे। कहाँ उठा के बिठा दिया? भगवान के नेक्स्ट में। दादी प्रकाशमणि अपना अंदर 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 पुरुषार्थ करती रही। 18 जनवरी तक उसे ये नहीं पता, 17 जनवरी तक, 16 जनवरी तक उसको ये नहीं पता था दादी जी को कि मैं यज्ञ माता बनने वाली हूँ 2 दिन में। लेकिन अपनी काबिलियत इस लेवल पे खड़ी कर दी।
17 जनवरी को सबसे मिलाया, 18 जनवरी को हाथ हाथ में दिया और यज्ञ माता बन गई। समझते हैं? किसी का भी, सूरज भाई जी की हिस्ट्री उठा के देखो, जितने भी बड़े हैं सबकी हिस्ट्री उठा के देखो। दादियों को पता था कि वो काल चक्र के सबसे बड़े अभियान में सबसे बड़ा रोल निभा रही हैं। अनपढ़ अनपढ़, ठीक है, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको घर से बाहर का कोई हिसाब किताब नहीं पता, ठीक है ना। आत्म प्रकाश भाई का देखो, और ये जो अपने इंदौर वाले हैं भाई जी, क्या नाम है भाई जी का, इन सब की हिस्ट्री उठा के देखो। यूं पकड़ा और यूं इधर, यूं पकड़ा और यूं इधर, ठीक है। तो वो जो मुख्य चीज है उसे अपने होल्ड में करके रखो, ठीक है। फिर साधारण अलबेलापन, कमियां देखना बहुत बड़ा अलबेलापन है। नॉर्मली जैसे आपको दिख जाती है तो कम से कम वर्णन मत करो, क्योंकि अगर आपने वर्णन नहीं करी तो वो मसाला आपको मिलेगा नहीं। मसाला, आत्मा को चाहिए रस। जब आप दूसरे को दूसरे की कमियां बताते हैं तो आपको मिलता है रस, और वो रस आपको और कमियां देखने पे मजबूर करता है। कभी भी किसी की कमजोरी देख ली, जैसे इनको मैंने देख लिया कि ये मेरा आम उठा रहे थे, और मैंने इनको 10 लोगों को बता दिया कि तुम्हें पता है उसको, तो यूँ कि हाँ वो ऐसा है। अब 10 लोगों से 10 बातें पता चलेंगी, मुझे रस आ रहा है क्योंकि मुझे वो अटेंशन मिल रही है, तो मेरी आदत बन जाएगी। कभी भी किसी की कमी कमजोरी देखो, निमित्त को बताना अलग चीज़ है, बाकी स्प्रेड आउट मत करो, ठीक है। फिर कल मिलेंगे, ओके। ओम।